बिना परमिशन के 50 आम के फलदार वृक्ष लकड़ी माफिया द्वारा काटे गए। खटीमा क्षेत्र के सैजना ग्राम सभा में लकड़ी माफियाओं द्वारा लगभग 50 आम के वृक्ष काटने का मामला सामने आया है, जिस पर नितिन सिंह राणा द्वारा उप जिलाधिकारी खटीमा को प्रार्थना पत्र देकर उनके संज्ञान में मामला लाया गया है। गौरतलब है कि नितिन सिंह राणा के अनुसार उनकी जमीन पर कुछ लकड़ी माफिया के द्वारा जब धान की रोपाई लगाने गए थे, लगभग शाम के 5 बजे कुछ लोग उनके खेत से आम के वृक्ष काट रहे थे, जिसकी सूचना लगने पर वे तुरंत घर पहुंचे और घर से कुछ लोगों को बुलाकर मौके पर गए। तब तक लकड़ी माफिया भाग चुके थे और उनके द्वारा 112 पर कॉल कर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और इस प्रकरण पर इस क्षेत्र के पटवारी मौके पर पहुंचे। वही उनका कहना है कि आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व उनके पिता और चाचा के द्वारा लगभग 2,50,000 रुपये बतौर ऋण लिया गया था, जिस कारण उन पर भूमि बेचने का दबाव बनाया जा रहा है और क्षेत्र के पटवारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। वहीं आज खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी के द्वारा बताया गया कि सैजना ग्राम सभा में खसरा नंबर 700 में कुछ लोगों के द्वारा 30 से 40 पेड़ आम के काटे गए हैं, जिनकी राजस्व विभाग के द्वारा कोई परमिशन नहीं है। इस पर जांच की जा रही है और जिन लोगों ने आम के पेड़ काटे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही भूमि की खरीद फरोख्त का भी मामला प्रकरण में शामिल होने की आशंका है। दूसरी तरफ संचिता वर्मा एसडीओ वन विभाग ने कहा कि सैजना ग्राम सभा में लगभग 50 आम के वृक्ष काटने का मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसकी वन विभाग से किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई है। संबंधित अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई वन कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा जो बगीचा था, ये बगीचा हमारे पिताजी और चाचा जी के द्वारा किसी गांव के व्यक्ति को मतलब ये गिरवीनामा दिया गया था 2.5 लाख रुपए में। गिरवीनामा दिया गया था तो बीच में वो इसकी फसल लेता रहा, आम की फसल पूरी ठेके में बेचता, सारा काम भी करता था। बीच में वो फिर हमारे परिवार में आता था, वो दबाना लिख कि अपना जो ज़मीन का जो पैसा है मतलब आप दे नहीं रहे हो क्या, ये हमारे नाम कर दो। तो कहा कि ये पेड़ काटने हैं, पेड़ की काटने की अनुमति मांगने आते थे। तो हमारा हिसाब तो हुआ नहीं। हमारे चाचा जी से कहा तो चाचा जी ने मना कर दिया सीधे, लेकिन बीच में वो फिर मिसिंग हो गए। फिर आए, चाचा ने फिर दोबारा मना किया। लेकिन परसों 28 तारीख की घटना है, मैं जब शाम को खटीमा से वापस हो रहा था तो देखा तो पूरी यहाँ पे टीम लगी हुई थी, सारी लेबर ठेकेदार यहाँ लगे हुए थे, पेड़ कटान चल रही थी। तो मैं रोड के किनारे पहुँचा, जब फोटो खींची, मैंने कहा ज़्यादा लोग हैं, मैं घर जाके भैया लोगों को बुला के लाता हूँ। तब तो आके देखा वो सारे फरार हो गए, 9-2-11 हो गए। मैंने तुरंत 112 में कॉल करी, उनको सूचना दी, पटवारी जी आए और यहाँ पर मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा आप सीधे तहरीर दीजिए। मैंने रुद्रपुर डीएम साहब के यहाँ भी कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप तत्काल एफआईआर कीजिए। तो मैंने थाना प्रभारी को भी एफआईआर करी और आपके रेंजर साहब को, वन विभाग को वहाँ भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। उसके बावजूद भी अभी तक कोई न्याय की बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये आग्रह है कि मैं सीधा साधा एसटी से बिलोंग करता हूँ, आप थारू समुदाय से बिलोंग करता हूँ, सीधे साधे लोग रहते हैं, तो लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह से पूरा बगीचा काट दिया गया और बाद में मेरे को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप समझौता कर लीजिए, अन्यथा फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो मैं ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं करी, मैं वहाँ उनकी बातें सुन के मैं वापस रिटर्न घर आ गया। फिर इतना मेरा कहना है। अब मुझे न्याय चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सीएम साहब भी मतलब हमारे यहाँ खटीमा लोकल से हैं, तो यहाँ पे जो भी ऐसा काम हो रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, जो लोकल के जैसे होते भूमाफिया लोग, उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है और फ़ोन किया जा रहा है, जगह जगह से बिचौलियों को लाया जा रहा है, हमारे पीछे में मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन। तो यहाँ भी कॉल आ रही है कि आप आइए, हम आपका सॉर्ट आउट कराते हैं मामला। मैंने 112 में कॉल करी तो झनगढ़ चौकी में मैंने एफआईआर दी, तो वहाँ से मेरे को कॉल आ रही है कि आप अपने चाचा जी को या परिवार वालों को लेके आइए, आपका मामला हम यही सॉर्ट आउट कराते हैं। ये है पुलिस वालों का कहना है। अब मुझे पुलिस प्रशासन कोई भरोसा नहीं है, मुझे न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिलता है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। मेरे चाचा जी का कहना है न्यायालय की शरण में जाएंगे, यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो सीधे कोर्ट की शरण में जाते हैं। हमको पता चला है 2 दिन पहले कि जो सैजना ग्राम है वहाँ पर 50 पेड़ आम के काटे जाने की सूचना हमको प्राप्त हुई है और यह व्यक्तिगत किसी भी लैंड बताई जा रही है। तो वहाँ पर हमारे द्वारा जो वन क्षेत्र अधिकारी त्रिपुरा है उनको निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की पूरी जाँच करके आपको दें और जो भी इसमें व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उस पर हम आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से करें।
अगर कोई कर्मचारी भी इसकी संलिप्तता भी इसमें पाई जाती है तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि ये आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए अभी पूरी जाँच होने दीजिए, जो भी सूचना आएगी तो उससे आपको अवगत कराएंगे। सजना गांव में फसल नंबर 700 में करीब 30 आम के पेड़ कटने की सूचना प्राप्त हुई है। तो इसमें ये पता चल पा रहा है कि पेड़ किसके द्वारा काटे गए, उसकी जांच चल रही है। खातेदार द्वारा जमीन बेची गई ऐसी सूचना मिल रही है। तो जमीन पर वर्तमान में किसका कब्जा था, इसको स्पष्ट करने के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी और जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद हम फॉरेस्ट विभाग को इन्वॉल्व करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल की जाएगी। ये पेड़ की परमिशन हमारे संज्ञान में कोई पेड़ की परमिशन नहीं गई है और बिना परमिशन किसी भी जगह से इस तरह से पेड़ काटना गैर कानूनी है, इसमें कार्रवाई की जाएगी।